ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का ऑन टाइम कनेक्ट होने के लिए, और थैंक यू वेट करने के लिए, आप लोगों के कमिटमेंट के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यस, सो आज तो हमारा बहुत ही वंडरफुल न्यू चैप्टर है। कल के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? यस, नो? सबको सब समझ में आ गया था? ओके, लेट्स कंटिन्यू। यही चैप्टर था ना? शक्ति और सृजन। नहीं, ये वाला नहीं था, ये कंप्लीट हो गया था हमारा। भावना सृजन है इसके बाद वाला चैप्टर। दिस वन। पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। यस चेतना जी। यस, दिख रहा है। ओके, हाँ जी। भावना सृजन है। योर फीलिंग इज अ फ्यूल, और जब इस फ्यूल को आप अपने अंदर डाल देते हो, तो जो कमेंट्स आ रहे हैं ना कि हाँ हम पावरफुल महसूस कर रहे हैं, हम शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके बॉडी की और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे जैसे आप वो पावर अपने आप को देते जा रहे हो, आप अपने आप को और ज्यादा खुश, अच्छा और पावरफुल, शक्तिशाली महसूस कर रहे हो। अपने सपनों की तरफ आपके कदम और ज्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, धीरे चलते 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 हमारी प्रैक्टिस परफेक्ट हो चुकी है बहुत से लोगों की। वो चीजें अभी करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक मोड पे अपने आप हो रहा है। जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देखो इस पिक्चर को, जैसे दोनों बाहें फैलाए, अपना सर ऊपर की तरफ करके वो शक्ति को पूरा एब्जर्व कर रही है एक सोल, विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, लव के साथ, एकदम आजाद। तो इस तरीके से हमको भी उसको महसूस करना है, अपने अंदर उस शक्ति को फील करना है। आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं ही उसका क्रिएशन का मेन पॉइंट है। भावना सृजन है, आपकी फीलिंग का दूसरा नाम ही क्रिएशन है। अंडरस्टैंड? यस, कंटिन्यू। हाँ जी। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। नेविल गार्डन, 1905 से 1972, नव विचारवादी लेखक। भावनाओं के क्षेत्र। मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। ओके, so switch on your cameras everyone, हर कोई। ready for the question answer and a life experience। मैं चाहती हूँ कि यह आप समझ ले कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से, उसके थ्रू आप प्रेम देते हैं, तो सचमुच आपका जीवन भव्य बन जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार और कॉमन लोगों की कैटेगरी से उठा हुआ एक हद तक, तो इतना ब्यूटीफुल और शानदार बन जाता है।
तब जीवन सचमुच भव्य होता है। भावनाएं चारों तरफ आपको एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं हम ऑरा। ओके, आप में से कई लोगों की वीडियो ऑन नहीं है। आर यू अवेयर रिगार्डिंग दैट? यस, नो? थैंक यू प्रसन्ना जी, थैंक यू इंदु जी। ओके, थैंक यू खुशी। फाइन। तो आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा कि बहुत पहुंचे हुए साधु होते हैं, संत होते हैं, उनके पीछे एक भाव मंडल बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। वो आभा मंडल क्यों होता है और कैसे क्रिएट होता है? राइट नाउ में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपका ऑरा, जो ये बुक बोल रही है, आपका वो जो ऑरा मंडल होता है ना, 7 तरह के लेयर में होता है, 7 डिफरेंट कलर में। तो उसको स्कैनिंग भी किया जा सकता है। अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपका ऑरा स्कैनिंग करके बता सकते हैं कि आप कितने नेगेटिव इंसान हो या कितने पॉजिटिव। अगर आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में आप उन सारे अबव द लाइन की फीलिंग में कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका ऑरा मंडल बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, चमकता हुआ, एकदम शानदार, और हर कोई आपके साथ बात करना चाहेगा, आपकी कंपनी को पसंद करेगा, आपके साथ बैठना चाहेगा। आपका लुक्स देखते ही हर कोई इंप्रेस हो जाएगा, और वाह क्या दिखती है ये, तो क्या बोलती है ये, तो कितनी अच्छी लगती है, तो इसकी वॉइस इतनी प्यारी, ये हर कोई आपका दीवाना। रीजन आपका ऑरा इतना क्रिस्टल क्लियर कि ऑटोमेटिकली आप चुंबक की तरह लोगों को खींचोगे। हर कोई आपके साथ मिलना चाहेगा, बैठना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, आपका आशीर्वाद लेना, आपकी ब्लेसिंग लेना, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वो कितना रहना चाहेगा। तो इस तरीके का आभा मंडल कहते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। आपको पता है, किसी साधु संत की संगत में या हम सत्संग में या ऐसी किसी जगह पे जाते हैं, और जब गुरु हमको आशीर्वाद देते हैं या हम उनके पैर छूते हैं, तो दैट टाइम एक फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी की, एक पावर की फीलिंग, जो एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर होता है। तो वो जब आशीर्वाद के थ्रू हमें वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उनकी ऑरा में अगर हमारा कनेक्शन भी हो जाए ना, ऐसे किसी लोग की, तो भी उनका पावर हमारे अंदर कुछ परसेंट तक आ जाता है। हम लोगों को उस टाइम इंस्टेंट शांति महसूस होती है। किस किस ने ये अपनी जिंदगी में महसूस किया? यस, नो? यस? और किसी ने इस एक्सपीरियंस को कभी आपने फील किया है? आपके किसी मंदिर में गए हो या किसी भी ऐसी जगह आपने इस ऑरा को फील किया है? नो वन? यस। बाकी लोग सोच रहे हैं, तो बाकी ने नहीं किया क्या? मुक्ति जी, इंदु जी, शारदा जी, आप लोगों ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया? नो? ओके। हाँ जी शारदा जी। नो नो। ओके, आपने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। फाइन। यस मुक्ति जी। मुझे ना क्या कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके चेहरे पे एक आभा मंडल चमकता हुआ दिखता है। बिल्कुल, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स अ करेक्ट थिंग कि मैंने भी उन्हें बहुत करीब से देखा है, और मैंने डेफिनेटली उनके आसपास, क्या उनके सराउंडिंग के 5 से 10 मीटर के दायरे में भी वो उनका आभा मंडल रहता है। जो भी उस कनेक्टिविटी में आता है ना, दे फील वेरी वेरी वाओ, अमेजिंग। बोलते हैं ना, तो फिर लगता है कि वहां से हटना नहीं है। एग्जैक्टली। और बहुत ही ज्यादा चुंबकीय शक्ति उस इंसान में है, 101%। और जो स्किन, आप उसको आमने सामने देखोगे ना, तो ग्लोइंग स्किन, मतलब हमारी स्किन तो कुछ भी नहीं है, उनकी उस अकॉर्डिंग एज में, मतलब ऐसे शाइन और ऐसे ब्लश करती हुई एकदम पिंकिश और व्हाइट स्किन है उनकी। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग पर्सन है। और एकदम करीब से, जैसे आप और मैं कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे इतना करीब से मैंने उनको केदारनाथ में देखा था। मैंने आपको अपना केदारनाथ का एक्सपीरियंस बताया ना, तो नेक्स्ट डे जब मोदी जी आए थे, वहां पे एवरीथिंग वाज क्लोज, सब कुछ, धर्मशाला वगैरह सब कुछ अंदर लोगों को बंद कर दिया। लेकिन हमारी किस्मत देखो कि जिस मंदिर का वो जो राउंड लेते हैं ना,
परिक्रमा, उस परिक्रमा के उधर ही हमारा रुकने का स्थान हमको दिया गया था, और उसके बालकनी में खड़े होकर हमने सिर्फ इतने डिस्टेंस से मोदी जी से हाय करके सिर्फ बात करी, बात तो नहीं, एटलीस्ट उनको देख पाए हम इतना करीब से। और 101% बहुत ही मैं तो मिलना अमेजिंग चाहती हूँ। पर्सनैलिटी है। जब आप उनको कभी करीब से देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी ये महसूस होगा। मैम मैं तो मिलना चाहती हूँ उनसे। अपना ड्रीम लिस्ट में डाल लीजिए, यस डेफिनेटली। मैम डाला हुआ है। गुड। हाँ जी, यस सिंधु जी। मैंने लिया जी, मैं दूसरों का तो अपनी आंखों से ऑरा देख सकती हूँ, लेकिन मैंने खुद का कभी नहीं देखा। वाओ। लेकिन जिस दिन मैंने आपका एक पीछे का लेसन था, मैंने पूरा कभी नहीं किया, कभी कुछ कुछ हो जाता है, अकेली रहती हूँ तब। तो आईने वाला करवा रहे थे ना, तो मैं यूट्यूब पे जाके देखा उसमें। तो मैं आईना को कभी नहीं देखती थी, मेरे अंदर से शुरू से कोई नेगेटिविटी से घुसी हुई थी कि मैं आईने की तरफ ज्यादा नहीं देखती थी, मेरे अंदर से कुछ ऐसा डर लगता। लेकिन उस दिन के बाद में मैंने आईना को अपना फ्रेंड बनाया और उसको फिर देखना शुरू किया, तो मैंने अपने आत्मिक स्वरूप के दर्शन किए और मैंने खुद का अपना ऑरा देखा। प्रिया जी, थैंक यू आपको उसके दिन के लिए। थैंक यू डियर, थैंक यू सिंधु जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरे उस दिन उसके साथ, अब मेरे को डर नहीं लगता। That's great. शारदा जी, please mute yourself. Be aware. Thank you. Okay. So, तो आप सब लोगों ने इस चीज को कभी ना कभी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। इवन इस पावर बुक और मैजिक बुक की प्रैक्टिस के बाद भी आप लोगों ने अपने आप में, अपने चेहरे में, अपनी स्किन में वो डिफरेंस आता हुआ नोटिस 101% किया होगा, अगर आपने गौर से खुद को देखा होगा तो। यस नो? करेक्ट? राइट। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यह चुंबकीय ऑरा, यह क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसीलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती और भी ऐसी बहुत सी चीजें देखी होंगी जिसमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ का ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। वास्तव में वह व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल ऑरा एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। तो जैसे हमारे जैनिज्म में बोलते हैं कि परमात्मा के शरीर का, उनके फेस का तेज इतना ज्यादा होता है कि हम हमारी आंखों से उनको डायरेक्टली नहीं देख पाते, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ, बिकॉज ऑफ वो आत्मा परमात्मा पद तक पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। तो इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है, हम उनको ऐसे देख ही नहीं सकते। तो उनके पीछे जो देवी देवता होते हैं, जो उनके सेवा में लगे हुए होते हैं, वो उनके फेस के पीछे वो आभा मंडल एक छोटा सनलाइट के जैसा क्रिएट करते हैं पीछे, ताकि हम उनके फेस को परफेक्टली देख पाए। इतना ज्यादा बड़ा हुआ उनका ऑरा होता है, और उनके कनेक्शन में तो अमेजिंग तरीके से ये पूरा वर्ल्ड समाया हुआ होता है। हर एक जीव पे करुणा, हर एक जीव के साथ प्यार और मैत्री भावना, ये मतलब जैनिज्म का ये संदेश है हर एक के लिए। तो उनका ऑरा और भी ज्यादा क्लियर होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आप हर पल अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। तो आपका ऑरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ भी हो सकता है, या अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस और नेगेटिव इंसान है तो एकदम डार्क और काला ऑरा भी आपका होता है, या डार्क ब्लू कलर का, या ऐसा भी होता है। तो आपके कनेक्शन में ना तो कोई आना चाहेगा, ना आपके पास बैठना चाहेगा, आपका नाम से लोगों को छेड़ हो जाएगी, या समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो दोनों भी तरह के ऑराज होते हैं। यस, ये देखिए, ये आपका बॉडी है, और उस बॉडी के सराउंडिंग के एरिया में ये पूरा ऑरा क्रिएट होता है। सारे वाइब्रेशन, एवरीथिंग इसमें समाया हुआ होता है। आप जो भी थॉट सोचते हैं, जैसा भी आप अपने दिमाग में विचार करते हैं, उन विचारों का वाइब्रेशन सब कुछ इसमें पूरे तरीके से आपको दिखाई देता है। हाँ जी, ये सपना जी। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है
आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गार्डन 1905 से 1972, नवविचारवादी लेखक। तो सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप इस पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। अगर आपके पास हाई एंड पावर मतलब वो लास्ट लिमिट आ गई इस शक्ति को अपने अंदर क्रिएट करने की, तो आपका आधिपत्य हर चीज के ऊपर हो सकता है, पॉसिबल है। मर्जी आपकी, आप ऐसा अपना आपको इस प्रेम की शक्ति के द्वारा बना सकते हैं। Yes. मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। हाँ जी, तो इसकी दो देखिए, अगर उसकी कोई फेवरेट चीज है जिससे वो प्रेम करती है, हमेशा कंटिन्यूअस हैबिट को उनकी आदत है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिली और ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी, एक्शन क्या किया, उस कोई भी एक्शन सिचुएशन के लिए उनका रिस्पॉन्स कैसा था, वो सबसे ज्यादा महत्व की चीज है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेम का विकल्प चुना। चॉइस हमेशा उनके हाथ में थी। मे बी वो हो सकता है कि अरे मेरे को तो फूल नहीं मिले, अरे मेरा तो क्या होगा, अरे मैं कैसे रहूंगी, उन खुशबू ये वो मुझे तो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला करके नेगेटिविटी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने क्या चॉइस किया अपने लिए कि मैं उनकी और ज्यादा कद्र करूंगी, उनसे और ज्यादा प्रेम करूंगी और उनको याद कर पाऊंगी। उस सप्ताह न मिलने पर निराश होने की बजाय मैंने प्रेम का विकल्प चुना। तो इस तरह हमारी जिंदगी में भी हमेशा चॉइसेस रहती है। चॉइस हमेशा चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। तो हम क्या चुनते हैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, उसी का परिणाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपको मिलता है। तो मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। 101% गारंटी। तो जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वह कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। कंटिन्यू। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ।
कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। तो सोचो कि कितनी बड़ी शक्ति है। इस ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वो पावर आप अपने आप के अंदर भीतर से क्रिएट कर रहे हैं। उसका दोहन करके अपनी जिंदगी की हर उस चीज को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वो अपने सपने से, अपने उस चीज से प्यार करना होगा, बस। सृजन का बिंदु। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षक के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और हाँ जी, तो आप यह सोचने की प्रवृत्ति होती है, आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी हैं, इसके लिए आपको उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। तो जब हमारा सपना बहुत बड़ा होता है, हमारा गोल जब बहुत हमसे दूर होता है, तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको लगता है अरे ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन आपका यहाँ पे इस मैजिक बुक और पावर के सेशन में ये सोचना बिल्कुल सरासर गलत है। बिकॉज ऑफ हमको क्या करना है, डोंट आस्क हाउ, ओनली अलाउ। सिर्फ और सिर्फ उस मैजिक को, उस यूनिवर्स को पूरे तरीके से सरेंडर करके, उसके ऊपर पूरा भरोसा करके उसको अपना काम करने देना है। आपको तो बस ग्रेटिट्यूड और प्रेम का दामन थाम के पूरे तरीके से उस शक्ति के सामने खुद को सरेंडर कर देना है। और जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल, पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, मुझे तो ये करना पड़ेगा, तब आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप चेतना जी? क्या अट्रैक्ट हो रहा है जब आप ऐसा सोचते हैं वो बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा? अपने सपनों से और दूर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अपने सपनों से आप बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे। और ये इतनी बड़ी है, इसे हासिल करना होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये सारा हम जानते अनजाने में हम खुद ही मैनिफेस्ट कर देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। तो आपको ध्यान से रहना है और ध्यान से हर शब्द बोलना है और सोचना भी। यस, तो अगर आपने ऐसा सोचा तो आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी। क्योंकि बिकॉज जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। कंटिन्यू। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उससे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षक के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षक के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। कंटिन्यू। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हाँ जी। हमारी शंकाएं ही गद्दार है और उनकी वजह से हम जी तो आपकी इच्छा, मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। उसके लिए मतलब कोई मीन ही नहीं करता कि आप क्या विश कर रहे हो। उसके पास तो पूरे तरीके से भरा पड़ा है, जितना चाहे मांगो। अगर किसी की विश है कि मुझे
1000 करोड़ रुपए चाहिए, किसी की विश है मुझे 5000 करोड़ रुपए चाहिए, किसी की विश है मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, पॉसिबल है। किसी का अमाउंट इतना बड़ा है, अनिल अंबानी अभी उसने अराउंड कितने करोड़ का कुछ उसने कर्जा, एक उसकी स्टोरी है कि 1 साल में उसने जियो के लिए कर्जा लिया था। कंपनी जब स्टार्ट होने वाली थी ना, तभी उसने कर्जा लिया था और उसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि मैं एक साल के भीतर इतना बड़ा अमाउंट विद ब्याज के साथ वापस लौटा दूंगा। और उसने फिर जियो लॉन्च किया, कंपनी लॉन्च की, उसके बाद फिर इतना सुपर ब्यूटीफुल, ये जब 5G 4G आया था ना, जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उसने सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों में वो सारा रकम उसने वापस कर दिया था, डेडलाइन से 3 महीने पहले। और एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, बट हाँ, जितना बोला था उतना लिमिटेड, ऑलरेडी 9 महीनों में उनकी कंपनी ने वो प्रॉफिट कमा लिया था। और गारंटी के साथ उसने पहले बोला था कि मैं डेडलाइन से पहले इस चीज को रिटर्न कर दूंगा। सो आप जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ पा सकते हो। अगर आपकी विश है 50,000 तो पॉसिबल है, और 50 करोड़ 500 करोड़ तो भी पॉसिबल है। इस सृष्टि के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, राइट। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे। तो हमारा मैं कैसा होता है, हमको लगता है, डाउटफुल होते हैं ना हम, तो हमको लगता है कि हम बहुत कुछ है इस सृष्टि के सामने, लेकिन हमारी सिर्फ औकात, बोलूं तो थोड़ा बुरा लगेगा, या हाँ बोल देती हूँ, हमारी औकात कितनी है इस सृष्टि के सामने। एक है ना, एक बहुत प्यारा सा जंगल था। उस जंगल के अंदर एक मस्त हाथी एकदम अपनी ब्यूटीफुल चाल के साथ मस्त टहलते हुए जा रहा था। और सामने एक नदी आई, उस नदी के ऊपर एक पुल था, ठीक है। तो वो हाथी तो अपनी चाल में चलता हुआ मस्त मस्ती के साथ चला जा रहा था। सडनली एक मक्खी आई भिनभिनाते हुए। वो मक्खी आई और हाथी जा रहा था, उसके पीछे पीछे चलने लगी। मक्खी ने सोचा, अरे कितना अच्छा हाथी है, और इतनी प्यारी नदी है ये वो, और मैं उड़ रही हूँ, लेकिन उड़ते उड़ते मेरे पंख दुख रहे हैं। ये हाथी नीचे जा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर बैठ जाती हूँ ताकि मेरे को रिलैक्स मिले, ठीक है। उसने ऐसा सोचा, और हाथी पुल क्रॉस करने ही वाला था और मक्खी उसके ऊपर बैठ गई। अब मक्खी सोच रही है कि हाँ, अगर मैं बैठ गई, मेरा वजन इतना ज्यादा है, बेचारा ये हाथी सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और ऊपर से पुल के ऊपर से जा रहा है, तो मेरे वजन से ये पुल गिर तो नहीं जाएगा। यस नो, वो मक्खी सोच रही है। फिर उसने हाथी से बोला, अरे हाथी भैया थैंक यू, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए तेरे ऊपर बैठ गई हूँ, लेकिन मेरा वजन बहुत ज्यादा है, अगर तुझे लगे ना, भारी लगे ना, तो तू मेरे को बोल देना, तो मैं उड़ना वापस स्टार्ट कर दूंगी। यस, वो मक्खी कौन है? चेतना हमारा जी, डाउट हमारा डाउट है। हमारा डाउट हम है, हमारा मैं है, हमारा ईगो है। यस, उतनी औकात है। हाथी तो मैंने बहुत बड़ा किया, लेकिन उस यूनिवर्स के सामने हमारी औकात एक कण की भी नहीं है, या नथिंग। और हमको क्या लगता है, हाय हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा फेस, मेरी बॉडी, मैं ऐसी मैं वैसी, मेरा ऐसा मेरा वैसा। वी आर नथिंग, कुछ भी नहीं है हम, हमारी इच्छाएं भी कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो पूरा करना मतलब बस भरोसा करो कंप्लीट, भरोसा करो कंप्लीट, छोड़ दो एकदम बच्चे के जैसे उससे। तो ये स्टोरी को हमेशा याद रखना, कोई विश करो ना, तभी स्टोरी को याद रखना कि उससे कितना फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आपकी भिन भिनाहट भी उसको तो सुनाई नहीं देगी। यस नो, यस, ये हमको लगता है कि हाँ वी आर समथिंग, वी आर दिस, वी आर दैट, मेरा प्रोफेशन, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, बट ये सब टैग हमने खुद के ऊपर लगाए हुए हैं। अगर उन सबको निकाल दो तो आप क्या हो? अगर मैं बोलूं चेतना जी आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं चेतना छतवानी। चेतना छतवानी को हटा दिया तो आई एम अ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ को हटा दिया तो आई एम अ लेडी, लेडी को हटा दिया तो आई एम अ मदर, आई एम अ मदर, आई एम दिस, आई एम दैट एंड दैट। अगर उन सबको भी हटा दिया तो
हु आर यू? कुछ भी नहीं, क्या आइडेंटिटी है हमारी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये सब किसने डाले हमारे ऊपर कि हमारे मैं को इतना ज्यादा बढ़ाया किसने कि मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, अपने इतने सारे नाम दे के हमने अपने मैं को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, हमारे ईगो नहीं। हमारे ईगो ने। एग्जैक्टली। सो इसको जानना और पहचाना और ये स्टोरी को हमेशा याद रखना। ओके, हाँ जी, यस, वी कंटिन्यू। तो हमारी शंकाएं, हमारे डाउट्स जो भी रहते हैं वो ही गद्दार है। उनकी वजह से हम उन सारी अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हैं। अब तक हमने कितना डाउट करा है, नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये तेरे बस का बात नहीं है, अरे नहीं तेरे से थोड़ी होगा, तेरा ये काम ही नहीं है, ये तेरा बिजनेस नहीं है, तू सिर्फ इतना कर, तू सिर्फ उतना कर। ये सारे बिलीव्स हमने खुद के ऊपर डाले, जिसे आमतौर पर हम जीत सकते हैं। ये सारों से, अगर आपने वो बेड़िया जो डाली है ना, पिंजरे वाला, याद है सबको पिक्चर, उसको एक 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 हर चीज को आपको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते जाना है, जिसे आमतौर पर हम सब जीत सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हर उस बेड़ी को, हर उस बंधन को, और आगे सिर्फ और सिर्फ आजादी, उड़ान और उजाला है। तो ये देखिए, ये पिक्चर मेरे सपनों का ये पूरा यूनिवर्स, और उसमें वो डॉट जितना, सोचो जो आगे एक्सप्लेन किया गया था। दिख रहा है सबको? यस। हाँ जी, सो कंटिन्यू रीडिंग। यदि आपकी हाँ, यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु के जितनी ही छोटी है। हाँ जी, तो सबका असाइनमेंट है आज आप लोगों को ये करना है, अपने ड्राइंग, अपनी नोटबुक में आपकी जो भी विश हो, एक बड़ा सा सर्कल आप ले लीजिए या एक शीट ले लीजिए ऑरेंज कलर का। उसके बाद आपकी विश को एक डॉट में, रेड डॉट में उसके ऊपर डाल दीजिए और उसके सराउंडिंग ये सर्कल बना दीजिए कि ये पूरे यूनिवर्स का सिंबल, और आपकी इच्छा उसमें कितनी सी है, तो छोटी सी, और पूरी हो सकती है। 101% गारंटी, उस यूनिवर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, राइट? तो जब भी आपको लगे कि आपकी आस्था डगमगाने लगी है, तो वापस से ये एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रिपीट कर सकते हैं। अपनी सारी इच्छाओं के लिए आप अलग अलग सर्कल बना के भी आप ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर 10 इच्छा है तो 10 डॉट भी बना के आप ये एक्सरसाइज को सेम कर सकते हैं कंटिन्यू, राइट? यस। यस। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं, ऊपर कीजिए, हाँ जी, सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन हर तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाए, बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दे। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। तो यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए भी अगर इस क्रिएशन के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज माइंड में रखें कि आपको नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई में मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरीके से काम नहीं करता। सृजन का मतलब है कि कोई नई चीज बन रही है, न्यू क्रिएशन।
पुराने को मिटाने की जगह कुछ हम ऐसा नया करते हैं, राइट? यस, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. No, I'll give you 1 minute. Good. 20 seconds left. Okay. उषा जी कौन है? VT532 उषा. Who's this? Kushi, are you there? Fine. Kushi, are you there? उनको अनम्यूट कीजिए. Done. हाँ जी. सबको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है. पिक्चर तो नहीं है. Just a second. Okay. Yes. Unmute everyone. yourself. हाँ जी. अभी क्या दिख रहा है 1 by 1 मेरे को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? किसी के आंसर को कॉपी नहीं करना है. बाहर जाए. यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है? सबको दिख रहा है? अभी निधि, हाँ इस लाइन को आपको दिख रहा है? दिख रहा है. इस लाइन को आपको छोटा करना है, कैसे करूंगी? रफ करके. आप इसको टच नहीं कर सकते, फिर आप कैसे छोटा करोगे? नो आइडिया. वेरी गुड. अभी बुक में क्या एक्सप्लेन किया? इमेजिन करके कि नहीं है जैसा. नए क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? जो ये हम लोग को ये जो क्वेश्चन हम लोग को नहीं चाहिए. जिसको जिसको पूछा जाए सिर्फ उसी को आंसर करना है. सॉरी. ओके. निधि, न्यू क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? इमेजिन करना है कि ये लाइन छोटा ही है. इमेजिन करने से हो जाएगा? मतलब विजुअलाइजिंग करना है. विजुअलाइजेशन करने से भी हो जाएगा. करके बताओ. विजुअलाइज एंड डू राइट नाउ. तो फिर कैसे करते हैं? यही तो सिखाया है अभी. उषा, अनम्यूट योरसेल्फ. उषा जी, हेलो. इस लाइन को आप कैसे छोटा करेंगे बगैर टच किए? उसके बाजू में एक बड़ी लाइन खींच के. वाओ, दैट्स ग्रेट.
उसको हमें टच नहीं करना, उसको छूना नहीं है। अगर नया क्रिएशन करना है, किसी भी नेगेटिविटी को हमारी जिंदगी से निकालना है, तो उससे हटाने की जगह अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि आप अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि सामने वाला ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए। और होते 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 एक टाइम अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि सामने वाला पॉइंट बराबर रहे, कि धीरे 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 आपकी जिंदगी से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। कुछ मिटाना नहीं है, कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ खुद को, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी हर उस चीज को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने एक्शन को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आपको बड़ा करते जाना है। अंडरस्टूड फॉर एवरीवन? यस, नो? Yes. समझ में आया? ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन काफी अच्छा है ना? हाँ जी। इंजीनियरिंग जो तो सरसों का यस। ना मस्ती करे। सो समझ में आया सबको? यस, नो? ओके, सो कंटिन्यू। Screen share. It will take half minute. Okay. हाँ जी। तो सृजन की प्रक्रिया में आपको तो बस यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ जिंदगी का एक पार्ट, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर अभी कहीं पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उजाला है, तो दोनों भी पार्ट जिंदगी के हमेशा साथ में चलते हैं, ऑलवेज साथ में रहते हैं। राम है तो रावण भी है, राक्षस है तो देवता भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, सच है तो झूठ भी है, जीत है तो हार भी है, सुख है तो दुख भी हमेशा रहेगा। आप उसको पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर खुद को कैसे स्टेबल रखना है, खुद की फीलिंग को, अपनी हैप्पीनेस को कैसे कंटिन्यू बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये सारी चीजें आप इन सारी टेक्निक्स के द्वारा सीख सकते। अंडरस्टैंड? अब सोचोगे कि अभी तो मैं एकदम, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, चैलेंजेस आना जिंदगी है। जिस दिन, अगर आप सोचो जिस दिन आप मर जाओगे ना, तभी शायद आपकी लाइफ में कोई चैलेंज ऐसा नहीं आएगा, तब आप होंगे ही नहीं, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। यस, नो? समझ में आ रहा है सबको? Yes, yes. चैलेंज जब रोज तक नए नए आते हैं। जब तक जिंदगी है, चैलेंजेस इज पार्ट ऑफ लाइफ एवरी डे। सिर्फ मरे हुए लोगों की जिंदगी में कभी कोई चैलेंज नहीं आता, या उनको कभी कुछ करना नहीं पड़ता। जब तक जिंदा हो, आपको वो एफर्ट कंटिन्यूअसली प्रोसेस में करते ही रहना पड़ेगा, यही जिंदगी। हाँ जी। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप जैसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसके जगह पे आप जो रिस्पॉन्स दोगे ना, वो रिस्पॉन्ड ही आपके लिए आगे का अपना फ्यूचर बनाएगा। किसी चीज में सत्या जी, अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपने 1 मिनट सुना, सुन के 2 मिनट शांत रहे, और शांत रहने के बाद खुद को, खुद की फीलिंग को अबव द लाइन, बिलो द लाइन चेक करके फिर उसको वापस आंसर किया, तो ये हुआ आपका जागते हुए आंसर करना, अवेयरनेस के साथ आंसर करना, नफा नुकसान देख के कि क्या कैसे। तो वो जो रिस्पॉन्स जाएगा ना, तब आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकोगे। बगैर सोचे समझे कुछ भी मुंह से निकल गया तो सिचुएशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन का आपके ऊपर कंट्रोल है। बस यही पूरा गेम है, पूरा गेम इसी पे बनता है, पूरा गेम इसी पे बिगड़ता है। और फिर अफसोस भी होता है, अरे यार मुंह से क्यों निकला, क्यों बोला, कुछ बात ही नहीं थी। उस टाइम पे शायद अच्छा एक्शन किया होता तो बात कुछ और होती थी। यस, नो? राइट? हाँ जी। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की ओर तराजू का कांटा
झुकाने का तरीका सरल है, पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें, चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावना ही आपका ईश्वर है। चाणक्य 350 से 275 ईस्वी पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक। तो चाणक्य का ये शब्द है जो मास्टर माइंड, माइंड का माइंड जिनके पास है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को कूटनीति और मतलब ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। एक छोटे से सिकंदर को उसने मतलब चाणक्य के साथ कौन था? सिकंदर नहीं, क्या नाम था उसका? चाणक्य, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम रोड से उठा के राजा चक्रवर्ती बना दिया था। किसने? चाणक्य की उस कूटनीति ने भारत का पूरा आधिपत्य उसको दिला दिया। मतलब उसने उसको उठा के इतना अच्छे से क्रिएट करा, समझाया, सिखाया। और इसकी स्टोरी तो बहुत अमेजिंग है कि आज के टाइम में भी चाणक्य की हुई बातों को हर कोई फॉलो करता है। अगर उसे राजनीति और कूटनीति के बारे में अच्छे से ज्ञान चाहिए या कहीं पे भी उसको विन होना होता है, तो यहाँ पे उसका नाम भी आया है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वाह, अपना है। तो मतलब ये बुक देखो कि हर एक जगह का जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। हर इंसान जो सबसे टॉप लेवल का है, उनकी सारी बातें सब जगह एक ही है। आपकी भावना ही ईश्वर है। आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, वही ईश्वर का दूसरा नाम। कहते हैं ना, एक श्लोका रहता है संस्कृत में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म आस्मि। मतलब मैं खुद अंदर से ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब होता है ब्र प्लस म। आपके अंदर वो परमात्मा का वास है। जब आप उसको जान जाते हो, आप खुद ब्रह्मा बन जाते हो। हर चीज का नॉलेज वाला, मतलब बाहर से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आपको अपने भीतर से ही वो सब कुछ मिल जाएगा। यस, नो, अंडरस्टैंड? हाँ जी, कंटिन्यू। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें, अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। हाँ, तो 7 मिनट का विजुअलाइजेशन कंपलसरी आज के बाद आपको करना है, बिकॉज ऑफ इस बुक ने यहाँ पे बोला है। तो चाहे आप स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई भी चीज आप बदलना चाहते हो, तो प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप चाहते क्या हो, उसके बारे में पूरा क्लियर होना है। इसे पाने की कल्पना करें, इसका एहसास करें। आपकी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य को उसके टूल्स और उसके प्रॉप्स के साथ, उस सामान इकट्ठा करने के बाद उस स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। हर दिन एक टाइमर लगा के, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, 7 मिनट तक यह हर रोज कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। और आप यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है।
कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे कि आपको लगने लगेगा कि वाओ हो रहा है और ज्यादा पास आपका सपना या ऐसी कुछ चीजें या रास्ते आपको मिलेंगे जो आपको उस तक बहुत जल्दी लेके जाएंगे। तो बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है अगर कुछ बहुत बड़े या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके थॉट्स या आपके कुछ सपने हो तो फिर आपको अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे करेंगे मनचाही चीज आपके पास उतनी ही जल्दी मिलेगी आपको। यस। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी भी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आपको कोई चोट लगी हुई है, आपको कमर दर्द है, आपको पेट दर्द है, आपको सर दुख रहा है या ऐसा कुछ भी छुटपुट आपके साथ हो रहा है, तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया तो आप कैसा बोलोगे, क्या बोलोगे? आपको उसके बारे में भी अवेयर रहना है। अगर आप बोलोगे अरे अभी तो थोड़ा पेन हो रहा है, आपने बोल दिया थोड़ा पेन हो रहा है, तो वो थोड़ा पेन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसको किसी और को बताने से आप क्या करोगे, और ज्यादा वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो वो बंदा भी किसी और को बताएगा ना, अरे उसको तो है ना पेट में दर्द हो रहा है, वो थोड़ा और मिर्ची मसाला लगा के उस बात को कंटिन्यू आगे 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 बढ़ाता जाएगा। जितने लोगों तक ये बात बढ़ेगी ना उतना ही ज्यादा आपको नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आपको पता है जब आप बीमार हो जाते हो तो आपके रिलेशनशिप वाले, एक रिलेशनशिप वाला आता है मिलने के लिए, उसके बाद वो एक रिश्तेदार किसी और 10 लोगों को बताते हैं, अरे मैं तो उसके घर गया था, उसकी तबीयत खराब नहीं थी, ऐसा ऐसा था। तो वो सबको बताता है, ठीक है, क्या कौन सी एनर्जी के साथ बता, अरे उस बेचारे की हालत देखी इतनी खराब थी, बेचारा तड़प रहा था, ये वो उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसने थॉट दे दी, उसने जिसको बताया ऐसे 10 लोग और 10 लोगों को वो बात पहुंचाएंगे, फैलाएंगे। तो कौन सी एनर्जी का सर्कल आप अपने एरिया में, सराउंडिंग में चला रहे हो, सोचो। तो जब से मतलब ये हमारे बड़े बूढ़ों ने तो ये पहले भी बोला था कि अगर कुछ ऐसा हो तो किसी दूसरे लोगों को पास ऑन नहीं करना है, बताना नहीं है, आपको इसका उल्टा बोलना है कि अरे अभी मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो, अपने मुंह से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो आपको उसको बोलना नहीं है। सिर्फ जितने कम लोगों को पता होगा, सिर्फ में भी तो पॉसिबल हो तो आप, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली या आपका डॉक्टर हो, उतना तक ही ये बात को रखे और ज्यादा आगे ना बढ़ाए। तो आपको क्या कहना है, मैं पूरे तरीके से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और आप जैसे ये बोलते हो आपका पूरा बॉडी उसका अनुसरण करती है, आपके सारे ब्रेन सेल्स, आपके जितने भी न्यूरॉन्स, सारा सिस्टम है उसको मैसेज को पूरा एब्जर्व करके उसके अंदर माइंड में अंकित कर लेता है कि ओ ये क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, ये तो पूरे तरीके से ठीक बोल रहा है, तो फटाफट इसको रिपेयर करो, फटाफट ठीक करो। आपके पूरे बॉडी सेल्स उस काम पे लग जाते हैं। यस नो, समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ जी। तो ये एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं शरीर और स्वास्थ्य को पहले से ज्यादा कदर करने लगा हूँ। अगर आप पर्याप्त साहसी हो, अगर आप में हिम्मत है, तो आप कह सकते हैं कि मैं तो पूरे तरीके से ठीक हो चुका और बैल से कुश्ती लड़ने को भी तैयार हूँ। किसी किसी के मुंह से सुना है आपने कैसे शब्द निकलते हैं, अरे मेरे हस्बैंड को अगर पकड़ लो ना तो उन्होंने अपना कैसा सिस्टम बनाया है, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर्दी को मेरे से सर्दी लग जाती है, बुखार तो मेरे आसपास फटक ही नहीं सकता, आने तो देख लेता हूँ। और जिस दिन उनको बुखार आता है ना, हम सब लोगों को लेके जाके पार्टी करते हैं और साथ में आइसक्रीम खाते हैं हम लोग। दूसरे दिन मतलब बुखार गायब, ये गायब, सब गायब, फिर आप ऐसा करते कैसे हो? अरे यार, तो सोचना सब कुछ पॉसिबल। तो वो उल्टा मतलब अभी तो मेरे बच्चों का बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर सर्दी खांसी हो तो और 2-10 आइसक्रीम खा लो, आपका बुखार सर्दी खांसी गायब।
जिस दिन बुखार होगा लुकवार्म वाटर में नहाएंगे, लेकिन बुखार होगा उस दिन एकदम ठंडे पानी में स्नान करेंगे कि है ही नहीं कुछ। तो मतलब ऐसा सिस्टम उन्होंने बना के रखा है अपना, और सच्ची में ये वर्क करता है, 101% वर्क करता है। अभी तक उनकी तरह मतलब मैं भी ये चीजें नहीं कर सकती, मैं हमेशा शौक में रहती कि तुम करते कैसे हो, तो कि तू भी ट्राई कर। मैं तो ऐसा सोचती नहीं कि मुझे होगा, हुआ तो जरूर ट्राई करूंगी। बट इतना अच्छे से ऐसा आप भी अपने आप से, आपके कुछ अगर ऐसे हैं तो आप भी अपना कोई फेवरेट लाइन हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा है तो मेरी स्किन तो लाइट के जैसे चमकती है। अगर मुझसे कोई पूछे ना वाओ आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, हाँ मैं तो हुई इतनी लाइट के जैसे चमकती। मैं जहाँ पे बैठी ना वहां पे लाइट जलाने की भी जरूरत, ये ऐसे तो मतलब मुंह से निकल जाता है, और जो मैनिफेस्ट होता है वैसे हमेशा मुझे इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं। तो ऐसे कुछ फेवरेट लोगो होते हैं ना, आप अपने कुछ वर्डिंग्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं और 101% वो काम करें। यस। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है, यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया और इसे पाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वाशिंगटन, 1732 से 1802। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की पत्नी। हाँ जी, तो ये देखो जॉर्ज वॉशिंगटन राइट नाउ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी मार्था वॉशिंगटन के ये शब्द है कि किसी भी स्थिति में खुश रहने के लिए मैंने पूरे तरीके से कृत संकल्प ले लिया है। मतलब अपने लिए ये उन्होंने डेफिनेशन बना लिया, फिक्स्ड कर लिया है, क्योंकि अपने अनुभव से उन्होंने सीखा कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि वो तो हमारा जो नेचर है, अपने स्वभाव और अपनी प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। जो एक्शन आप करते हैं उस पर निर्भर करते हैं, किसी और पर नहीं। सो राइट नाउ हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बुरी भावनाओं को कैसे खत्म करें ये हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जो आपने विजुअलाइजेशन बताया ना 7 मिनट का, तो वो एक ही ड्रीम को लेके करना है या जो 3 ड्रीम? प्रायोरिटीज वाले एक ड्रीम पे आप कंसंट्रेट करके कर सकते हो, या डे टाइम में अगर अलग ज्यादा ड्रीम है तो आप 7-7 मिनट का टाइम डिवाइड कर सकते हो। 7 मिनट सुबह, 7 मिनट दोपहर को, 7 मिनट शाम को, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चन? यस प्रसन्न जी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे एक्चुअली वो अभी जो उन्होंने बोला ना सपना जी ने कि वो मेडिटेशन के लिए 7 मिनट्स के लिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, शायद मैं थोड़ा मिस कर लिया मैंने वो पार्ट। और दूसरा चीज, हम लोग जो बहुत दिन से मुझे पूछने का था कि जो हम लोग ब्लेसिंग लिखते हैं ना, वो क्या रैंडम कोई भी ब्लेसिंग्स लिखना है कि उसको सीरियल वाइज, जैसे हेल्थ इश्यू, वेल्थ, ये सब सीरियल वाइज करके हम लोग को लिखना है कि रैंडम कोई भी लिख ले? क्योंकि आई एम राइटिंग, पर हमको ये क्वेश्चन थोड़ा आया कि लाइक कभी मैं मेड के बारे में लिख रही हूँ, फिर एट द सेम टाइम सेकेंड में मैं अगर अपना हेल्थ के बारे में लिख रही हूँ, फिर थर्ड में मैं कोई लाइक नेचर के बारे में लिख रही हूँ, ऐसे करके हो रहा है, कुछ सीरियल वाइज नहीं हो रहा, लाइक रैंडम हो रहा है मेरा ब्लेसिंग्स।
So is it correct? क्या उनको थोड़ा समझा दीजिए ना प्लीज। इट इज करेक्ट, आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंडमली भी जो जो थॉट आपके माइंड में आए वैसा आप कर सकते हो। और अगर आपको Okay. सेट पैटर्न बनाना है तो 6 कैटेगरीज है। 6 कैटेगरीज को आप नोट डाउन कर लो। हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो उसमें जो जो चीजें हैं आप उसके हिसाब से पॉइंट नंबर 1, तो उसमें जो जो याद आएगा हेल्थ से रिलेटेड फर्स्ट उनको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड रिलेशनशिप, तो उसमें सारे नोट डाउन कर लीजिए। तो डे रूटीन भी पॉइंट आप लिख सकते हो। तो डे रूटीन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके साथ होता है तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो। बोथ Okay. यू कैन यूज। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? और तो मुझे ये जो अभी मेडिटेशन के लिए बोले ना, शायद आज मैंने थोड़ा वो हो मेडिटेशन गया। नहीं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो 7 मिनट का जो बोले हैं ना, हाँ जी। तो उसका थोड़ा बता आपका दीजिए जो पर्टिकुलर अगर कोई ड्रीम है तो आपको उस ड्रीम को पूरा कंटिन्यू विजुअलाइजेशन करना है। उसकी सारी चीजों के साथ आप अगर मतलब अपना वेट कम करना चाहते हो तो वो वैसा एकदम उस साइज का कुर्ती आपको लेके बैठना है, वैसा कोई ड्रेस लेके बैठना है। आपको उसको फील करना है, आपको खुद के ऊपर वो डाल के विजुअलाइज करना। ओ मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ, मेरा बॉडी शेप ऐसा हो गया है, मैं यहाँ पे ये ड्रेस पहन के घूमने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। पूरा पिक्चर 7 मिनट में आपको विजुअलाइज करना है। अलार्म लगा दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, स्टार्ट करके फिर आप उस प्रोसेस में जाइए। और जब अलार्म बजे तब आपको कंटिन्यू, अगर चलता रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 7 मिनट मिनिमम आपको करना ही करना है। एक से ज्यादा ड्रीम हो तो आप 7 मिनट सुबह, 7 मिनट दोपहर को, 7 मिनट रात को, ऐसे टाइम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। और कल का आपने होमवर्क दिया था वो सब लोगों ने कर लिया होगा। हाँ जी बोलिए। नहीं, कल का जो दिया था ना, आपने 5 चीजें लिखनी थी अपनी पसंद की। मैं वही कह रही थी, मैंने तो लिखी, लेकिन आज आप वैसे आके पूछते हैं ना सबसे कि होमवर्क किया कि नहीं, इसलिए। बिल्कुल, मैं एवरीडे नहीं, लेकिन आपको अपने सारे असाइनमेंट आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपको उसमें सेंड करने होते हैं जी। ताकि इमीडिएट मेरे को पता चले। और डेफिनेटली जिसने भी सेंड किया मैंने उसको रिप्लाई जरूर किया है। राइट। हाँ जी, तो कंफर्टेबल हो तो आप ग्रुप में भेज सकते हो ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले, आपसे मोटिवेशनल मिले कि ये सिर्फ सुनने की नहीं, ये सिर्फ करने की क्लास है। जी जी। हाँ जी, थैंक यू चेतना जी फॉर रिमाइंडिंग। और कल की रिकॉर्डिंग भी भेज दें। कल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, कल रात को ही भेज दी थी मैंने, बिकॉज हाँ, हम लोग दृश्यम मूवी गए थे, सो लिटिल बिट लेट हो गया। आने के बाद मैंने रात को 2 बजे वो रिकॉर्डिंग अपलोड किया है। राइट। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल योर। कल की छुट्टी, संडे छुट्टी रखते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना पूरा अब तक का जितना भी नोट्स है उन सबको रिवाइज कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, पावर पॉइंट बना लीजिए। अब तक अगर कोई भी एक्सरसाइज छूटी है, असाइनमेंट छूटा है, तो वो सब कुछ कंप्लीट करके कल का पूरा दिन है सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। एंड प्रसन्ना जी, आप रहिए यहाँ पे।